कहाँ है पोलियो वाले? कहाँ है? वो आपका इंतजार करके चले गए ना? चले? अच्छा, ये जो नीचे हजरत हैं ये कब भर्ती हुए हैं? बॉस कब भर्ती हुए? आज ही हुए हैं भर्ती और पहला सबक भी दे दिया निराली जी को। हाँ वो जोया कमरे में जाके करो ना, जाओ। जाते जाते मुझे टिश्यू देती हुई जाओ। टिश्यू की क्या जरूरत पड़ गई आशिक? क्या हुआ? बताइए ना आशिक। आशिक नहीं, आशिक देर चौधरी कहो। देर हो गई क्या? हमेशा देर कर देता हूँ और बाजी कोई और ले जाता है। वक्त ने कभी वफा नहीं की मेरे साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं कसमें कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरे उस्ताद ने, वो मेरे उस्ताद ने। वक्त आ गया उनका जाने का और उसके बाद मेरा सारा वक्त। अब हमारे लिए आपके पास वक्त का है। अब तो सारा वक्त किसी और के लिए है आपके पास। लेकिन ये जो लेकिन है ना, ये तो जब कुछ नहीं मिलता तो लेकिन ये बहन का भाई का है, मैं तो उससे मिलने आया था। कहाँ है? कहाँ है? ये पकड़िए, इसे संभाल कर रखिएगा। मुझे तो संभाल नहीं सकी आप। नहीं आशिक, ऐसा मत कहो, रुक जाओ। क्या हो गया? ये होएगा, मेरे ऑडिशन तक ही होएगा, गाने तक ही होएगा। मैं फन की बुलंदियों को कैसे छूऊंगी? और जोया ना मैनू ये 10 तेरे नाल मसला की है तुम्हारे ये आर्म्स जो हैं, ये शोल्डर, ये सब हैंड्स टूटे हुए, पर्दों पे गर्द पड़ी हुई है और तुम्हारे दिमाग में जो गर्द है वो उतर नहीं रही है। ना तुमने पर्दे साफ किए, ना अपने दिमाग में से गर्द उतारी है। काम क्यों नहीं कर रही है? वो जो इतनी लंबी लिस्ट है टू डू थिंग्स की, तो वो कब खत्म होगी? निराली जी मैंने तो नहीं, मैंने मेरी गलती है। सर पे चढ़ाया हुआ है तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मैं तो फेंक देती ना मैं पहले तुम्हें बाहर किसी गटर में है या किसी यतीम खाने में, तो अच्छा होता। तुम जो हो ना इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें महल में हवेली में रखा जाए। औकात ही अपनी भूल गई हो। ये डंडा जो है ना, तुम्हारे सर पे मारा होता ना है तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ चुकी होती। क्या जरूरत थी बताने की तुम्हें? क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलने से लमिया सजा देते हैं और खिचड़ी बन जाती है। हाँ सही है। तो ये जो मुंह है ना, इसको बंद रखो फिर। हाँ क्या लिखा है मेरे फेस पे? क्या लिखा है मेरे माथे पे? क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ओ उस्ताद जी क्या कह रहे हो तुसी? ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? क्या किया उस्ताद जी आप? अरे पूरे पाकिस्तान में तुमने दबा दिया कि लखनऊ से एक बुढ़े उस्ताद जी आया, उन्होंने कोयल की आवाज में कुक 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 का सबक दिया है तुम्हें। अरे तुमने तो हमारे फन की बस उस्ताद जी, गुस्से में इतना बहेंगे नहीं, कंट्रोल। बस अब ये शबनम की तरह अपनी गर्म सांसें ले ले के और एक्टिंग मत करो तुम। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तुम इतने फटे ढोल की तरह इस बेचारी मासूम को डांट रही हो। मेरी आवाज बेहुदा? मैं तो कभी इसको बेहुदा आवाज में नहीं डांटा, हमेशा खूबसूरत और सुरीली आवाज में डांटा है। और ये आपको मासूम कहां से लग रही है? नहीं पता इसका, मैं बताऊंगी कभी। बस फन की बहुत तौहीन हो गई। अरे गुलकारा को ये जेब देता है वो इस तरह फटे ढोल के साथ किसी को डांटे? आज से तुम्हारा ये बंद। अगर इस चीज को तुमने नहीं बदला तो तुम्हारी ये गुलकारी का ख्वाब जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं उस्ताद जी नहीं, ऐना कहना करना, मैं मर जाऊंगी। आप ऐसा अच्छा बाबा ठीक है खड़ी हो जाओ। आज से हम तुम्हें दूसरा सबक देंगे। आइंदा तुम इस भौंडी आवाज में नहीं डांटोगी। तुमने खामोशी के साथ पूरे घर का काम अकेले खुद में करना है।
क्या? ताकि तुम्हारे गले को तरावट मिलेगी। तरावट 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 बहुत जरूरी है किसी गुलूकार के लिए, और ये हमारा हुक्म है, और ये आज से ही तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किधर? देखा जोया जी, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा। मतलब अब ठीक है? कुछ चाहिए? चाय, कॉफी लाओ। क्या ना खुला तो बहुत उसका दिक्कत। सोया जी, रेहान जी प्लीज वेलकम। बंटी जी बिजी तो नहीं थे? थोड़ा बहुत था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रेहान जी हैं, इन्हें ऊपर मेरे वार्डरोब वाले रूम में ले जाओ, पूल के पास। हाँ ठीक है। रेहान जी प्लीज आप जाइएगा, आई एम जस्ट कमिंग। जी आइए, फॉलो मी। अरे तो बॉस क्या है? अरे सर आइए ना, फॉलो मी। आइए आइए आइए। अरे किससे फॉलो करा रहा है? अबे तू बॉस, अरे तू तक दिया जमालो। बॉस, बॉस नहीं है, इस घर का नौकर है ये। अच्छा, क्या बोले? तो फिर से बोलना। इस घर का नौकर है ये। नौकर? हाँ अच्छा, मेरी बात सुने आप कान खोल के। हर वो शख्स जो मेहनत करता है, हक हलाल से कमाता है, वो मेरी नजर में बॉस है। ये शख्स बॉस है, मैं बॉस हूं, तुम बॉस हो। हम सब बॉस हैं। बॉस बॉस देखा मेरे पहले बॉस का दिमाग देखा, ये मेरे पहले बॉस हैं। हाँ आप मेरे पहले बॉस हैं और मैं आपका पहला नौकर। दरअसल लूर ख्वार हो रहा था मैं, कोई नौकरी भी नहीं रख रहा था, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और आज देखो एक मामूली चाय बनाने वाले चपरासी को ये प्यार से बॉस कहते हैं। इतना अच्छा इंसान है यार, देखो क्या अच्छे इंसान है। बॉस अब आप आई हैं तो क्या खाएंगे? अच्छा बौखलाहट वाले चने या घबराहट वाले समोसे? नहीं, चाय ले आओ भाई आप। सुना तुमने? सुना, मेरे बॉस आए ना, मेरे पहले बॉस है, तो एक अच्छी सी कड़क सी चाय बना के लेके आओ, जाओ। हाँ जल्दी कर। अभी ला। और आराम से टाइम लेके बना के आना, ठीक है? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस इसी वजह से इतने दिनों से ऑफिस नहीं आया, और अब तो डैड भी इस ड्रामा का हिस्सा बन गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना लेविश लाइफस्टाइल आपका, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ये मतलब ये नौकर बने हुए हैं आप, क्यों? रेहान तुम्हें पता नहीं है, बचपन से देख रहा हूं मैं, डैड ने बस मुझे हीरो बनाने के लिए, मेरी अच्छी जिंदगी के लिए इतनी मेहनत की है, खुद कितनी बार जीरो बने हैं वो, तो उनकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर थोड़े अरसे के लिए मैं नौकर बन गया तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी अब इस जगह थोड़ा दिल लगने लगा है। अच्छा है, और हम कुटे लाइन लग गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तबानीज नहीं है क्या? तबानीज, हाँ? उनकी बेटी का शादी का ड्रेस हमारे पास आया है। क्या बात कर रहा है? यस, उसकी शादी का जोड़ा हम बना रहे हैं। फैंटास्टिक, और कल डिलीवरी है। फैंटास्टिक यार। और आप सोचें 6-7 पता नहीं किस डिजाइनर को छोड़ के हमारे पास आए। यस ना, यस। लेकिन कल वो डिलीवरी कर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मास्टर जी वो ड्रेस आधा छोड़ के भाग गए। मास्टर, तो अब क्या करेंगे? अब ये होगा कि अगर हमने ड्रेस डिलीवर नहीं किया तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, इज्जत की ऐसी तैसी होगी और सारा काम बैठ जाएगा ठप। सही कह रहे हो, अगर तबानी की बेटी की शादी का जोड़ा नहीं बना सके तो वो अपने बाकी सारे ऑर्डर भी कैंसिल कर देगा।
नहीं तू एक काम कर, क्या सारा कंसर्न मटेरियल और ड्रेस मुझे लाके दे दे। आज रात कहीं भी किसी भी कोने में मैं बैठ के शौकी अपने हाथों से ये ऑर्डर कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑर्डर? चाय का मैडम, वो सरा है ना, तो इनको जब चाय पीनी थी तो बस उसी के ऑर्डर की बात कर रहा। हाँ तो आप ऊपर चले, आपकी चाय आपको ऊपर इंतजार करें प्लीज। ओह चाय पर इंतजार करी सर। आप यहाँ क्या करें, जाकर काम करें। जी मैडम ने क्या कहा है? नौकर जाके काम करो। आप प्लीज रेहान जी आइए ना। जी नहीं, वो मेरे पैर में कुछ अड़ गया था मैडम, वो ठीक कर रहा था। आप लोग जाइए ना प्लीज प्लीज। प्लीज इग्नोर। हाँ चलिए ऑर्डर पूरा तो हनी की प्लीज संभाल के सब कमरे में ले जाएं। I am really excited about my new collection. I can see. प्लीज। तो आप बस सारा दिन काम ही काम। एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं वही काम करता हूँ जो मैं एंजॉय करूँ। डू व्हाट यू एंजॉय, एंजॉय व्हाट यू डू। अच्छी लाइन है, लिखने काम आएगी। How boring. No extracurricular activity? Hobbies or interest? नहीं। No, right? Actually, I'm allergic. What? What do you mean? Are you? No, come. Soft low down. प्रॉब्लम ये है कि वो आई एम एलर्जिक टू रिलेशनशिप्स। प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता। Thank God. I guess आपको अभी तक कोई सही लड़की मिली ही नहीं। हाँ, कहाँ है सही लड़की, कहाँ है? ये तो देखें। आपकी आंखों का नंबर तो सही है ना? Excuse me. They call me Alina. And you can call me tonight. They call you Alina and you call yourself Alina. Alina. Never mind. That was just a pickup line. लगता है आप समझे नहीं। समझ गया हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, आप नहीं समझ रही हैं। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आया था, आपको समझ में आ गई। लेट्स फोकस ऑन बिजनेस। बहुत बिजी हूँ मैं, लग रहा होगा बिजी। तो मुझे सुबह जाके बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल्स ईमेल करने, सो आई एम बिजी। अल्लाह हाफिज। Stay busy as much as you can. Rehan. I guess I like him. Yes, I like him. तुम्हारे घर वाले इतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे जाने ही नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ वैसे मकसद तो काफी खास है। आप ना मेरे चच्चा का पीछा छोड़ दें। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले हैं। बकरी ओ भाई शौकी, ओ शौकी लस्सी लिया मलाई मार के यार। किथे शौकी, किधर गया? अरे आप लोगों को जिंदगी में कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त देखो तो शौकी चौकी चौकी चौकी। अरे थकते नहीं आप लोग? की होया है भाई? ऐना ऐना गुस्सा किस बात दा है भाई? मुझे ये पूछे क्या नहीं हुआ है? मतलब जब देखो तो हर किसी को बस शौकी ही चाहिए। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये कर दो, कभी मैं आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ना अपनी शिकायत बता रहा हूँ। बस बहुत हो गया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मेरा ना ऐसे गुजारा होने वाला नहीं। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, छोड़ दूंगा ये नौकरी। हाँ गाल छोड़, बहुत दिमाग नहीं खराब हो गया तेरा? ते जाना तो चला जा, दफा इधरों। अच्छा ऐसे दफा नहीं होगा मैं। मेरे दिल में जिसका जो जो राज दफन है ना, वो सबके सामने उगल के जाऊंगा मैं। ओ चौकी, सोनिया तू तो साडा पुत्र है यार, तू कितने चला है? तेरे बगैर तो असी फारग है। चल
इधर आ मेरे कोल बैठ। नहीं बैठो। और मेरा पुत्र नहीं आएगा तू, बैठ जा। चल शाबाश। हाँ हुन दस गल की है। तो ये पूछिए क्या नहीं है प्रॉब्लम मेरा। देखिए मैं ना तंग आ गया, हर किसी ने मुझे पागल बना दिया, हर वक्त बुलाते रहते हैं, और ऊपर से निराली जी इन्होंने तो वो आदत उठाई भी है कि मुझे लगता है मैं खुदकुशी कर लूं। आहो तो जो लखनऊ दा कुलचा है ओदे नखरे भी तू ही उठा रहा है। नहीं हुआ उनकी कोई बात, वो तो मेरे बाप जैसे हैं। मैं हाँ किथे क्यों नहीं प्रॉब्लम है, नहीं बड़ी प्रॉब्लम है। और तेरे ते एक बंदा होर पै गया, बोझ पे बोझ आ गया। और की लोड़ पै गई सी यार वो कबर दे ढांचे चुक्के लाने की, इत्थे इस घर दी मूरत बनाने दी। मैंने आपसे कहा ना आप उनकी बुराइयां करना बंद करें, छोड़ दें उन्हें, छोड़ दें। और क्यों छड़ दो यार, वो तो वो बाबे बताऊ ने ऐनी हथ चुकी हुई है। बस एक लफ्ज और नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि यही आप अमीरों की प्रॉब्लम है, गरीब की तो आप लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अरे यहाँ मैं बैठ के अपना रोना रो रहा हूँ और आप मेरे सामने अपना रोना रो रहे हैं। ओ यार मैं तो ये कह रहा है कि उन्हें हानू कराओ, हानू। चलो जी पहले की चीजें पूरी हो नहीं रही, ये आप कुछ नया लेके आ गए। ये क्या होता है जी हानू? वो यार बड़ा आसान सा लफ्ज है, 9 2 11 कर जान छुड़ा फारिग करा। और वो तो वो आशिक चौधरी नहीं अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो भी नाराज होके छट के चला गया। और वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने के बजाय है और लखनऊ वाले के पीछे पै गए, साड़ी ते सारी दिहाड़ी मर गई। पहले तो बड़ा आपने अपनी कोई दिहाड़ी छोड़ी है ना। आई ना कहां सी, यहाँ पे सारी बातों को छोड़े और मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम हल कर। देखें मेरा ना इन चंद 1000 रुपए में गुजारा नहीं हो, सीधी बात है। और मैंने आपको बताया था ना कि वो मेरे हाथों में जादू है, मुझे सिलाई का काम आता है। आहो दस्या ते तू सी। हाँ तो वो जो मैंने दसिया था ना उसी के बारे में बात करनी थी। देखिए दरअसल मेरे पास ना मेरे ग्राहकों के कुछ जोड़े पड़े, आपको तो पता ही है ईद सर पे, तो ईद से पहले पहले उनको वो पूरे करके देने। तो आज रात अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा और मैं अपने कमरे में आराम से बैठ के अपने वो जोड़े पूरे करूंगा और ग्राहकों को दे दूंगा, तो पैसे भी कमा लूंगा। और तेन मना किने कीता है यार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने कमरे का पंखा भी थोड़ा तेज चला लूं, वो निराली जी को आवाज आ जाए ना तो वो आके मुझे कहती बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बंद कर पंखे को। और मैंने मशीन चला ली तो वो तो मेरी गर्दन काट ही देंगी ना। गली कोई नहीं यार, हो जूगा भाई, हो जूगा। और छोटी नू ना निराली नू मैं संभाल लियागा, तक लियागा मैं उसनू, दिमाग दुरुस्त कर देगा। तू फिक्र क्यों करता है यार? क्या बात है मेरे बब्बर शेर। बब्बर शेर आजकल तो शेर बड़ा मशहूर होया है, शेर। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। मेरा शेर। चल हूं शाबत थकन बहुत हो गई है, ते लस्सी उत्ते मलाई पा के। तो अभी मैंने बोला मुझे आज रात कोई काम नहीं बोलेगा और आप ही काम बोल रहे हो। तू तो मेरा भरा यार, की गल करदा है? तो आखिरी बार लेके आऊंगा और रात में कोई काम नहीं करूंगा मैं। आप कोई गली कोई नहीं। साडी दिहाड़ी ते फारग हो गई है, सोचना पड़ेगा। बंटी, ओ बंटी, बंटी 3,745 रुपए और जो है पता नहीं आगे का पेट्रोल के भी पैसे मैंने लिखे हैं। चुप करो, जिस शेल्फ पे क्यों सो रहे हो? यार अरे वो शौकी का बच्चा पता नहीं क्या सिलाई के चक्कर में लगा हुआ है। सिलाई मशीन चलाए चले जा रहा है, उस शोर में मैं नहीं सो सकता भाई। अच्छा सो जाओ, सो जाओ। आज तेरा गाल यार सो जा भाई। अरे तंग नहीं करो यार, बोला ना काम कर। मेरी सिलाई मशीन चोरी करके उस पे काम करके। जी वो सॉरी इमरजेंसी में थोड़ा काम करना था इसलिए मैं ले आया आपसे पूछे बिना।
डबल दिहाड़ी, आधे पैसे मेरे। अरे आप पूरे रख लीजिए। ये तुमने बनाया है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हुनरमंदी और नफासत से काम करते हो। वाह भाई। अरे क्या बताऊं ज़ोया, मुझे तो और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन सिखाने वाले ने सिखाया था कि एकदम किसी के सामने सारे टैलेंट्स नहीं रख देने चाहिए। अच्छा, इसीलिए स्लोली मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या आता है। वैसे आप भूल रही हैं, मैंने बताया था 1 साल मैंने वो डिजाइनर बॉस के पास काम किया था, तो ये सब वहीं सीखा मैंने। इस शर्ट की फिटिंग तो बहुत अच्छी है। ये सारा काम जो आप देख रही हैं इस पे, ये भी मैंने खुद किया है, अपने हाथों से। खुद किया है? एक आइडिया दूं? अब ये जो बाकी का काम है ना, जी, वो शर्ट पे मत रखना। वो तुम जिस तरह ये आ रही है ना फूल, इसी तरह दुपट्टे पे रखो, प्यारा लगेगा। शर्ट पे ऑलरेडी बहुत काम हुआ है। आप सही कह रही हैं, पता नहीं मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। इट्स अ नाइस आइडिया। मैं करूं हेल्प तुम्हारी? अरे नेकी और पूछ लीजिए। ज़ोया जी, ये दुपट्टा ना दूल्हा अपनी दुल्हन को गिफ्ट करने वाला है। ये रेड है ना, तो मैं व्हाइट से इसके ऊपर लिखूंगा मेरी दुल्हन। दूल्हे का आइडिया है? नहीं, मेरा है। मुझे दुल्हनों को उनके खास दिन पे सजाने का बहुत शौक है। क्यों? Because I'm a designer, you know, so I am right now, अभी के लिए तो मैं ही हूँ ना, वो हेड डिजाइनर का मेन दर्जी में हूँ, तो डिजाइनर फिलहाल नहीं। ज़ोया जी, एक आइडिया मैं दूँ? आपको नहीं पता, पर आप बहुत स्पेशल है। आप ना अपने दिल की सुना करें, अपने ड्रीम्स के लिए, पैशन के लिए सारा लड़ा करें, किसी के लिए छोड़ना नहीं होना। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दिल की नहीं सुनती? दिखता है ज़ोया जी, अगर आप अपने दिल की सुनती तो अपने ख्वाबों के लिए, अपने पैशन के लिए लड़ जाती। चाहे छोटे से काम से ही शुरू करना पड़ता, कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती, लेकिन आप कभी अपने काम को छोड़ती नहीं। सही कह रहे हो। ऐसे कभी किसी ने एहसास भी तो नहीं दिलाया शौकी। कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम पड़ जाती है। अच्छा है, कोई तो साथ हो, साथ देने के लिए। मैं एहसास दिलवा रहा हूँ। एक बार फिर कोशिश करें। It's never too late, तो है। आउट। छुपा क्या? नहीं, तो ठीक है। ज़ोया जी, हाँ। आप जो शादी करेंगी ना, आपकी शादी का जोड़ा ना मैं अपने हाथों से सियूंगा। That's cute. वैसे कब तक इरादा है आपका शादी करने का? जब राइट टाइम पर राइट इंसान मिलेगा तब। ओ, वैसे कभी कभी ना वक्त भी सही होता है और बंदा भी। बस हालात की नज़ाकत ऐसी होती है कि हम सामने वाले की कदर ही नहीं कर पाते। आप भी जरा देखिएगा कि ऐसा ना हो आपका होने वाला सामने ही हो और आप ध्यान नहीं दे रही। अपने हत्थां ते ला दे मेरे ना दी मेहंदी, लिशका मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा लेंदी, सपना मेरा सच हो जावे रब्बों ही मंगदा, तारे गिन के रात कट दी दिन मेरा नहीं लंघदा, इश्कावे 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 इश्कावे। अब्बा जी स्टॉप हो जाओ।
पायल, शीतल पायल, ये अब्बा जी को मना कर रही है, क्या कर रहे, छितर मार रहे हैं मुझे। अरे पायल, अब्बा जी मैं गाना नहीं छोड़ूंगी, मैं गाना नहीं छोड़ूंगी। कौन कौन कौन? उस्ताद जी आप बजाते खुद मेरी ख्वाबगाह में। ये ख्वाब है या ख्वाब में ख्वाब है, समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी हमने 5-6 मर्तबा दरवाजा खटखटाया, दबड़ 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 दबड़, कोई नहीं उठा। फिर हमने अंदर आके अलार्म बंद किया, कोई नहीं उठा। लगता है कि आप बदमजा से ख्वाब में गर्क थी, गर्क। कह रहे आप घर की पलेपा जी एनी छत्तर मारे ने मैनू। ना ना ना, तवा अस्तगफिरुल्लाह, घर की तो उनकी रूह को पड़ गई है, लेकिन फिर भी अब्बू जी को ऐसा नहीं कहते। ना 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 ना। अब देखिए ना उस्ताद जी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अब्बा जी चले गए, लेकिन ख्वाब में आके ना वो मुझे पहले से ही मना कर रहे हैं। अब ये तो कोई बात ना हुई ना। आपने जवाबी कार्रवाई में क्या किया? मैं क्या मगरू लट जाओ सारे, दफा हो जाओ सारे। मैंने नहीं किसी की सुननी, मैंने तो गाला है। हाँ, आप एक काम कीजिए निराली जी, काली मुर्गी का सदका दीजिए, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, टल जाएंगी। सही कह रहे हैं, डेफिनेटली मैं यही कर रहा हूँ। काली मुर्गी का मैं ना सदका दूंगी। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ये हुक्का किसका है? ये मेरे वाहिद मरहूम शौहर सेठ साहब का। जब वो अपने प्यारे प्यारे होठों से कश लगाते होंगे तो कहीं के महाराजा लगते होंगे, है ना? हाँ जी, बस बस ऐसे जैसे रेस लगी भी थी, रेस में उन्होंने फर्स्ट आना था तो बस निकल ही गए। फिर क्या जी का पानी बंद हो, क्या अब दिखने में तो काफी भले इंसान लगते हैं मालिक। मालिक उन पर अपना करम करे। हाँ जी। कौन सी मोहब्बत थी? ऐसी जी ऐसी, वही तो मेरे वाहिद लव यू थे। मैं तो जान छिड़कती थी उन पर, बहुत प्यार करती थी। झूठी कहीं की जी? नहीं। हाँ, और आपको पता है उस्ताद जी, मेरी और उनकी पहली मुलाकात एक गाने की महफिल में हुई थी। उनकी नजरें मुझ पर और मेरी नजरें उनके पैसे पर। जी? मेरा मतलब है कि काफी पैसा लगाया उन्होंने इस हवेली पे। हाँ जी। आपको पता है सारा कुछ मेरे नाम कर गए हैं, जो आपको नजर आ रहा है ना, सब कुछ। कहते थे निराली बस तुम ही तो हो, तुमने मुझे सुख दिया है, जिंदगी दी है, बस सब कुछ तुम्हारे नाम, तुम्हारे ऊपर से मार के फेंक दूंगा, सब कुछ मेरे नाम कर दिया। दूसरी शादी का नहीं सोचा उन्होंने? रहने उस्ताद जी, शादी की होती है बर्बादी होती है, एक बारी काफी है। चलिए फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जी तुसी जरा तशरीफ ले जाओ तो फिर मैं तशरीफ लाती हूँ। हाँ जी। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, मैं आई। हाँ, आ जाए। वाह, प्रिंस शाहरुख, घोड़े गधे बेच के सोरे। वाह शाहरुख, अरे तुम अब प्रिंस शाहरुख नहीं हो, शौकी हो, मुलाजिम हो इस घर के। अगर मुलाजिम इतनी देर तक सोएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? जानते हो ना तुम्हारा बाप कितना जिम्मेदार मुलाजिम था। अरे डैड बस भी कर दीजिए, पूरी रात कपड़े बना के सोया हूं मैं, मुझे नहीं उठना है। अच्छा ये बताओ कि ये माजरा क्या है? ये निराली किन चक्रों में है और ये सब कुछ इतना बदला सा क्यों है? नहीं बदलेंगे ना आप, उठा लिया ना मुझे।
लीजिए, उठ के बैठिए हम। अच्छा जल्दी से वो सोमन हो और मुझे बताओ कि ये क्या माजरा है सर। अरे ये सब ना उस बहन के भाई का किया जा रहा है। निराली जी को नया ख्वाब दिखाएगा, नया लॉलीपॉप देगा और क्या। उनको ठगने का ना नया रास्ता ढूंढा है।